मुहर लग गई है। चयन समिति का सदस्य होगा कानून विशेषज्ञ। बैठक में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य भी शामिल हुए। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भी शामिल हुई। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने भी इसमें हिस्सा लिया। तो देहरादून से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसमें लोकायुक्त चयन समिति की बैठक सीएम धामी की अध्यक्षता में यह बैठक हुई, जिसमें अब कानून विशेषज्ञ के नाम पर मुहर लगी है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अजीत राठी हमारे साथ जुड़े। अजीत, बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक एक तरह से देखा जाए, आपके साथ मेहमान भी हैं, उनसे बातचीत करेगा इस पूरे मुद्दे को लेकर। जी बिल्कुल, देखिए ये चूंकि मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में आज एक बैठक हुई है जो चयन समिति की पहली बैठक थी, और इसमें एक विधिवेत्ता का नाम आज शामिल करना था। उस पर कई नामों पर विचार हुआ है, उस पर एक नाम पर मुहर लगेगी। और मुख्य न्यायाधीश हाईकोर्ट नैनीताल के जो प्रतिनिधि थे वो भी इसमें शामिल हुए थे। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि नेता प्रतिपक्ष इस समिति के अस्थायी सदस्य हैं और विधानसभा अध्यक्ष। तो मेरे साथ बात करने के लिए इस समय नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी हैं, तो उन्हीं से बात करते हैं कि आज की बैठक और आगे की कार्य योजना की क्या स्थिति है। यशपाल जी, ये आज बैठक हुई है, आपकी सरकार में भी लोकपाल बिल पास किया गया था और फिर चूंकि सरकार दूसरी आ गई थी वो तब नहीं हो पाया था। अब फिर दोबारा से प्रक्रिया शुरू हो रही है, हालांकि हाईकोर्ट के हस्तक्षेप से हो रही है। तो आज जो पहली बैठक थी इसे आप किस तरह से देख रहे हैं और आगे आपको क्या उम्मीद लग रही है? देखिए, आज लोकायुक्त के नियुक्ति के संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में एक बैठक संपन्न हुई है और निश्चित रूप से इसमें माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के प्रतिनिधि के रूप में और माननीय अध्यक्ष विधानसभा हम लोग वहां पर मौजूद रहे हैं, चर्चा हुई है और निश्चित रूप से चयन समिति में एक सदस्य का निर्वाचन होना है जो कानूनी जानकार हो, जो विधिवेत्ता हो। उसके लिए हमारी राय रही है कि उसमें सदस्य के रूप में, विधिवेत्ता के रूप में जुडिशरी से ही अगर नामित या चयन होता है तो बेहतर होगा। और उसके पश्चात चयन समिति में जब सदस्य का चयन हो जाएगा, उसके पश्चात जो हमारी खोजबीन समिति है, सर्च कमेटी, उसके बाद में आगे की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। और मेरा मानना है कि जिस तरह से माननीय उच्च न्यायालय ने जो निर्देश दिए हैं लोकायुक्त के नियुक्ति के संदर्भ में, तो सरकार की भी बाध्यता है और ये पहले हो जाना चाहिए था। 2014 का भी स्मरण है, 2014 में उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार थी, उस वक्त भी हमने लोकायुक्त के गठन के संदर्भ में हमने प्रयास किए थे और 2017 में भी कुछ संशोधनों के साथ तत्कालीन सरकार, कांग्रेस की सरकार ने पहल की थी, प्रवर समिति को मामला सुपुर्दगी में दे दिया था। और जो चुनावी घोषणा पत्र था भारतीय जनता पार्टी का, उसमें लोकायुक्त की नियुक्ति के बारे में विस्तार से उन्होंने कहा था कि हम जैसी हमारी सरकार बनेगी, उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, हम लोकायुक्त की नियुक्ति करेंगे। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया और निर्देश दिए हैं कि तत्काल इसमें लोकायुक्त की नियुक्ति हो। और ये पहली यशपाल जी, क्या लगता है इसमें आप सरकार की मंशा क्या है? ये केवल हाईकोर्ट का आदेश बाध्य कर रहा है, उनकी क्या मंशा है? आपको कुछ आइडिया लगा होगा कि आज किस तरह की बैठकें हुई हैं, आगे क्या इसकी कार्य योजना, वर्किंग प्लान क्या है? और देखिए, सरकार की नीयत पर प्रश्न चिन्ह होना स्वाभाविक है, सवाल खड़े होना, क्योंकि चुनाव घोषणा पत्र और समय जिस तेजी से निकल रहा है, सरकार अगर ईमानदार होती, नीयत साफ होती, तो मेरा मानना है कि लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए माननीय उच्च न्यायालय को निर्देश नहीं देना होता। अब आज बैठक हुई है और हमारी स्पष्ट रूप से कहना है कि सरकार को इसमें जल्दी से जल्द एक बैठक आहूत करनी चाहिए और तत्काल जो हमारे कानूनी जानकार हैं, जो विधिवेत्ता हैं, जिनका चयन होना है एक सदस्य के रूप में,
उसकी सूची चयन समिति के सम्मुख प्रस्तुत की जाए, जिससे कि योग्य और न्यायविद को, कानूनी जानकार को चयन समिति के सदस्य के रूप में उनकी नियुक्ति हो जाए। और ये आवश्यक भी है कि चयन समिति में अगर कानूनविद होते हैं जो जुडिशरी से आते हैं, तो उसकी लोकायुक्त की नियुक्ति के संदर्भ में सब जहां जो खोजबीन समिति होगी, सर्च कमेटी होगी, उसमें हमें बल भी मिलेगा। जैसे आपने बताया कि एक विधिवेत्ता का चयन होना है, विधिवेत्ता के चयन के बाद जब ये आपकी एक चयन समिति कंप्लीट हो जाएगी, परिपूर्ण हो जाएगी, तो क्या सर्च कमेटी का गठन उसके बाद होगा या सर्च कमेटी अपना काम कर रही है? जी जरूर। देखिए, पहले चयन समिति की पूरी हमारी जो समिति है उसमें सदस्य का निर्वाचन होने के उपरांत सर्च कमेटी का गठन होगा। उसके बाद सभी पहलुओं पर चर्चा उपरांत यह लोकायुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। आप नेता प्रतिपक्ष हैं, चूंकि आपने विधानसभा में मामला कई बार उठाया है, विपक्ष ने भी उठाया है, बहुत सारे आपके सदस्यों ने उठाया कि लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं हो रही है, तो भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणा पत्र में शामिल अपने मुद्दों को भी पूरा नहीं कर रही है। पिछले 5-6 साल तकरीबन भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हो चुके हैं, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में फर्क है और स्पष्ट भी हो चुका है। जो वायदे, जो घोषणा, जो चुनावी दृष्टिपत्र भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश की जनता के सामने, आवाम के सामने प्रस्तुत किया और जनता ने विश्वास भी किया, भरोसा भी किया, प्रचंड बहुमत की सरकार राज्य में बनी। लेकिन आज वो वायदे खोखले हो चुके हैं। जो घोषणाएं हैं वो धरातल पर दिखाई नहीं दे रही हैं। हर तरह भ्रष्टाचार, जिस तरह से कानून व्यवस्था, चरमराती हुई कानून व्यवस्था, अफसरशाही बेलगाम और आपदा से पूरा प्रदेश प्रभावित है। नौजवान पलायन करने को मजबूर हैं। पेपर लीक मामला सारे सबके सामने है, पूरे उत्तराखंड की आवाम के सामने है। जिस तरह से नौजवानों की भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जो लोग इसमें संलिप्त दिखाई दे रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी सरकार के करीबी लोग दिखाई दे रहे हैं। अंकिता हत्याकांड की आज भी 1 साल होने जा रहा है। आज भी अंकिता की आत्मा भटक रही है कि मुझे न्याय मिले। हम लोगों ने यही कहा है शुरुआती दौर से, उनके मां ने, उसके पिताजी ने भी कहा है कि हमें न्याय मिलना चाहिए। हमें इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, न्याय की उम्मीद नहीं है और हम चाहते हैं कि इसके हाईकोर्ट की सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई इंक्वायरी हो। तो ये तमाम जो मामले हैं, भारतीय जनता पार्टी गंभीर नहीं है। कहीं न कहीं इनकी भूमिका साफ तौर से जाहिर होती है कि ये मामले को दबाना चाहते हैं और इन्हें कोई आम जनता से कोई सरोकार नहीं है। किसानों की जहां तक सवाल है, किसान आज उद्वेलित है। किसानों की आय को दुगना करने की बात इस भारतीय जनता पार्टी सरकार ने की थी। आज पूरा प्रदेश में चाहे तराई का हिस्सा हो, जहां पर गेहूं की फसल चौपट हो गई भारी वर्षा से, इसी तरह धान इस बारिश में, आपदा से इस बारिश में गेहूं की फसल बर्बाद होगी, आपकी मड़ुए की फसल पहाड़ में बर्बाद होगी, इधर आपका उड़द की फसल बर्बाद होगी, बागवानी खत्म होगी, जो हमारी सब्जियां हैं, मौसमी सब्जियां हैं, वो तबाह हो गई। लेकिन सरकार ने मुआवजा के नाम पर 1 रुपया नहीं दिया। इसी संदर्भ में कल किसानों की आवाज को मजबूती देने के लिए हमारे मुख्यमंत्री के आवाज का हम घेराव करेंगे। तमाम मुद्दे हैं और वो मुद्दे बिल्कुल महत्वपूर्ण भी हैं, ज्वलंत भी हैं। देखिए, हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष थे, तो उन्होंने केवल लोकायुक्त ही नहीं तमाम मुद्दों पर अपनी राय भी रखी है, बताया है कि सरकार की नीयत किस तरह की है और सरकार किस तरह से संदेह के घेरे में है। जी ठीक है जी, तमाम जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो लोकायुक्त चयन समिति की बैठक हुई और इस बैठक की अध्यक्षता सीएम धामी ने की और आपने नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य को भी सुना, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर न सिर्फ अगर बात की जाए लोकायुक्त